वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक की। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिस टॉपिक इज़ वेरी कॉमन इन नीट एज वेल एज इन द बीएससी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस विच यू प्रिपेयर्ड, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो सबसे पहले डाइजेशन होता क्या है? डाइजेशन वह प्रोसेस होता है जिसमें बड़े लार्ज इनसॉल्युबल फूड मॉलिक्यूल को हम छोटे और सॉल्युबल फॉर्म में बदल देते हैं। दिस इज नोन एज द डाइजेशन। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द डाइजेशन? डाइजेशन मीन्स इट इज ए बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच द लार्ज इनसॉल्युबल food molecules is breaks into the small and soluble form. This is the simplification of the digestion. यही डाइजेशन है कि हमने लार्ज इनसॉल्युबल फूड मॉलिक्यूल को किसमें ब्रेक कर दिया? स्मॉल और सॉल्युबल फॉर्म में। अब इसको अगर आपको परमानेंटली समझना है तो ऐसे समझिए कि जब आप रोटी खाने जाते हैं तो दिस इज द रोटी ब्रेड, ठीक है, बड़ा है, लार्ज है, और आप आंख से देख करके इसको तो सॉल्युबल कर नहीं पाएंगे, इनसॉल्युबल है। तो इसे हम क्या करते हैं, इसको हम अपने माउथ में ले करके या पहले तो हाथ से ही ब्रेक करेंगे। देखो डाइजेशन समझना कितना आसान है, हमारे डेली लाइफ से हम समझ सकते हैं। सबसे पहले हम इसको ब्रेक करते हैं, ब्रेक करके मुंह में डालते हैं, मुंह में भी ब्रेकिंग हो रहा है, अंदर जाने पे भी ब्रेकिंग हो रहा है, यानी सब ब्रेकिंग ही ब्रेकिंग। तो क्या हो रहा है कि इस लार्ज इनसॉल्युबल फूड मॉलिक्यूल को हम स्मॉल और सॉल्युबल फॉर्म में बदल देते हैं। दिस इज द डाइजेशन। यही क्या है? डाइजेशन है। हर एक ऑर्गेनिज्म में, अमीबा से लेकर के और हम तक और हाथी तक और मगरमच्छ तक, जितने भी एनिमल्स हैं, सब में ये प्रक्रिया होती है, सब में ये प्रोसेस होता है डाइजेशन का। तो डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वह यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से लेकर के मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तक होती है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तक होती है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से लेकर के मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तक होती है। और हर एक में अपना अलग डाइजेस्टिव मेथड होता है कि किस प्रकार से वो डाइजेशन को करेगा। बेसिकली हम यहाँ ह्यूमन डाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो जो ह्यूमन के अंदर डाइजेशन की प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, दैट कंप्लीट इनसाइड द एलिमेंट्री कैनाल, दैट कंप्लीट इनसाइड द एलिमेंट्री कैनाल, या इसी को हम कहते हैं गैसो इंटेस्टाइनल ट्रैक। तो जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है वह एलिमेंट्री कैनाल में कंप्लीट होता है। और डाइजेशन ही नहीं, एब्जॉर्प्शन भी एलिमेंट्री कैनाल में ही होगा। लेकिन क्या केवल एलिमेंट्री कैनाल ही डाइजेशन में पार्टिसिपेट करती हैं? तो आंसर विल बी नो। डाइजेशन में एलिमेंट्री कैनाल के साथ साथ कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी होती हैं, कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी होती हैं जो रोल प्ले करती हैं डाइजेशन में। तो एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड, यही दोनों मिल करके डाइजेशन की प्रक्रिया को फुलफिल करने का काम करते हैं। और आइए अब हम सबसे पहले बात करेंगे एलिमेंट्री कैनाल की, कि भाई एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है और इसमें डाइजेशन की प्रक्रिया होगी तो कैसे होगी। तो पहले तो आप ये समझिए, डाइजेशन को अभी हम बाद में समझेंगे। इससे पहले हमें सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ट्रेवलिंग ऑफ द फूड ट्रेवल करता है माउथ से लेकर के एनस तक, और उसी ट्रेवलिंग के दौरान ही डाइजेशन हो जाता है ना। तो एक सिंपलीफिकेशन, अगर आपको सिंपली डाइजेशन का डेफिनेशन देना हो तो दिस इज द ट्रेवलिफिकेशन ऑफ द फूड मॉलिक्यूल्स, है ना। और उसी ट्रेवलिंग की प्रक्रिया में इट डाइजेस्ट्स इनसाइड द बॉडी। ये बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा? डाइजेस्ट हो जाएगा। तो फूड ट्रेवलिंग कहां होगा? तो एलिमेंट्री कैनाल में होगा। कहां होगा? एलिमेंट्री कैनाल में होगा। और हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल होता है यह लगभग 10 to 12 मीटर 10 to 12 मीटर लॉन्ग,
हॉलो या एम्प्टी स्ट्रक्चर होता है, 10 to 12 मीटर लॉन्ग हॉलो और एम्प्टी स्ट्रक्चर होता है। और यह स्टार्ट होता है बाबू एनस से, सॉरी यह स्टार्ट होता है माउथ से, यह स्टार्ट होता है माउथ से, और एंड यानी जो इसका फर्स्ट पार्ट होता है वो माउथ होता है एलिमेंट्री कैनाल का, और जो टर्मिनल एंड पार्ट होता है दैट इज द एनस, वह क्या होता है, एनस होता है। यानी हमारा एलिमेंट्री कैनाल माउथ से ओरिजिनेट होकर के कहाँ जाता है, एनस तक। अगर एक सिंप्लीफाइड हम डायग्राम बनाएं इसका तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। आप हंसिएगा नहीं, हम एक सिंप्लीफाइड डायग्राम बना रहे हैं। सिंप्लीफाइड डायग्राम हम बना रहे हैं। एलिमेंट्री कैनाल का, तो एलिमेंट्री कैनाल का अगर सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाया जाए तो दिस इज द माउथ, दिस इज द माउथ, यह माउथ होता है। माउथ का अगर डेफिनेशन देना हो तो क्या, एकदम इजी डेफिनेशन, आज के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे। दो चलने वाले होठों के बीच ये जो फटा हुआ भाग है दैट इज द माउथ, दैट इज द माउथ। द स्ट्रक्चर सराउंडेड बाय द टू मूवेबल लिप्स इज नोन एज द माउथ। एंड द कैविटी, कैविटी मतलब जो गैप है, जो अंदर का इंटरनल पार्ट है, द कैविटी प्रेजेंट इनसाइड इट इज नोन एज द ओरल कैविटी या बकल कैविटी, ठीक है। और माउथ के बाद से तो दूसरा रीजन होता है दैट इज द फेरिंग्स, दैट इज द फेरिंग्स। और फेरिंग्स के बाद का रीजन ओसोफेगस, और जो अमेरिकन इंग्लिश जानते हैं उनके लिए ईसोफेगस। उसके बाद से ये स्टमक, सैक लाइक स्ट्रक्चर। स्टमक के बाद से यहां से शुरू हो जाता है ये बीच में जो है स्मॉल इंटेस्टाइन, आगे हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे हर एक चीज को। स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन, ये जो बड़ा वाला भाग है लार्ज इंटेस्टाइन कहलाता है ये। और ये है एनस, दिस इज द पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, दिस इज द पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, ये जो ओपनिंग होता है दैट इज द एनस। तो दिस इज अ इंट्रोडक्शन अबाउट द एलिमेंट्री कैनाल। फर्दर वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।